दोस्तों, जब सफर में धक्के मुक्के की प्रॉब्लम हो तो हमें खुद की बाइक होने का एहसास काफ़ी होता है। ऐसे में इंडियन कंपनी टीवीएस मोटर्स ने इस प्रॉब्लम को आज़ादी से पहले ही भांप लिया था। टीवीएस मोटर्स ने गरीब से गरीब व्यक्ति की मजबूरी के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काफ़ी जोर दिया था। और जब टीवीएस मोटर्स की बात आती है उस समय हम अपाचे RTR 150 सीसी बाइक को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि एक समय था जिस समय अपाचे RTR 150 सीसी बाइक की स्पीड और परफॉर्मेंस ने लोगों के दिलों को छू लिया था। और यही नहीं, आज टीवीएस मोटर्स की बाइक्स 80+ कंट्रीज में बिकती है। आज टीवीएस मोटर्स इंडिया की 3rd और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट बाइक कंपनी है और साथ में सालाना 3.6 मिलियन बाइक यूनिट को सेल करने का रिकॉर्ड भी कायम कर चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक क्लर्क की नौकरी करने वाले टीवी सुंदरम ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 22 मार्च 1977 को तमिलनाडु में टीवी सुंदरम का जन्म होता है। उनके पिता चाहते थे कि टीवी सुंदरम बड़ा होकर एक वकील बने और अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए वो वकील बने भी, लेकिन उन्हें शुरू से ही अपना खुद का बिजनेस करने का काफ़ी मन था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के सामने किसी की नहीं चलती। और फिर कुछ साल टीवी सुंदरम ने वकालत की और साथ में वकालत के साथ साथ उन्होंने अपना छोटा सा लकड़ी का बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया था। लेकिन उस समय उन्हें लकड़ी के बिजनेस में फेलियर का सामना करना पड़ गया और फिर टीवी सुंदरम वकालत के साथ साथ रेलवे में भी काम करने लग गए थे। लेकिन फिर उसी समय उनके पिता की डेथ हो जाती है और फिर टीवी सुंदरम अपने रेलवे की जॉब से भी रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि उस समय उनका केस कीपिंग का प्रमोशन किसी और को दे दिया जाता है। लेकिन टीवी सुंदरम फिर दोबारा से लकड़ी के बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचते हैं। लेकिन इस बार टीवी सुंदरम फुल प्लानिंग से लकड़ी के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके फादर टीवी सुंदरम के लिए कुछ पैसे छोड़ के गए थे और कुछ उनके पास अपनी सेविंग थी। उन्हीं पैसों से टीवी सुंदरम ने अपने लकड़ी के बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। टीवी सुंदरम ने उस समय काफी नाम और पैसा कमा लिया था, लेकिन फिर भी वो अपने बिजनेस को अलग अलग फील्ड में बढ़ाना चाहते थे और इस सपने को उनके बेटे पूरे करते हैं, क्योंकि 28 अप्रैल 1955 को 78 साल की उम्र में टीवी सुंदरम की डेथ हो जाती है। ऐसे में टीवी सुंदरम के बेटों ने पिता के सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी, क्योंकि उस समय भारत को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए थे। ऐसे में टीवी सुंदरम के बेटे सोच समझ के कदम आगे बढ़ा रहे थे और फिर वो समय आ ही गया जब 1980 में टीवीएस मोटर्स ने टीवीएस 50 को भारत में लॉन्च किया। ये बाइक इतनी फेमस हुई कि कुछ ही सालों में इसकी कई लाख यूनिट्स बिक गई, क्योंकि ये बाइक सामान ढोने के लिए एकदम परफेक्ट थी। और फिर 1987 में टीवीएस मोटर और सुजुकी लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया और फिर कंपनी तेजी से दौड़ने लगी। कंपनी की सेल्स दिन पे दिन बढ़ने लगी और फिर 100 सीसी की बाइक्स लॉन्च की गई, जिसका नाम सुजुकी AX 100 रखा गया, क्योंकि उस समय कावासाकी, हीरो होंडा, बजाज भी 100 सीसी की बाइक्स लॉन्च कर रहे थे। और फिर 1992 से 1993 के बीच में कंपनी को बूस्टअप मिला, क्योंकि टीवीएस ने उस समय शॉटगन मैक्स 100, मैक्स 100R बाइक्स को लॉन्च किया था। ये बाइक इंडियन मार्केट में काफ़ी दमदार साबित हुई। और फिर टीवीएस मोटर्स ने स्कूटी के सेगमेंट में अपना कदम रखा, जहाँ पर पहले कोई और ब्रांड नहीं था। स्कूटी के सेगमेंट में भी टीवीएस मोटर्स को काफ़ी सक्सेस मिली और 1995 में टीवीएस मोटर्स का टर्नओवर 650 करोड़ को क्रॉस कर गया। और साल 2002 में टीवीएस कंपनी ने ग्लोबली भी अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। आज का समय है, आज टीवीएस मोटर्स 80+ कंट्रीज में अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। दोस्तों, टीवीएस काफ़ी साल से एक पावरफुल बाइक बनाने की रिसर्च कर रहा था और ये रिसर्च खत्म होती है 2006 में, क्योंकि उस समय टीवीएस ने अपाचे
अपाची RTR 150 सीसी को मार्केट में उतारा था। ये बाइक इतनी पावरफुल थी कि उस समय इसका सबसे ज़्यादा बाइक बिकने की लिस्ट में नाम आ गया था और धीरे धीरे टीवीएस ने RTR 160, RTR 180, RTR 200 मॉडल को भी लॉन्च कर दिया, लेकिन उन्होंने रिसर्च पर काम करना बिल्कुल भी बंद नहीं किया था। और फिर 2017 में टीवीएस ने BMW के साथ डील करके अपाची RR 310 को लॉन्च किया, जिसमें 312 सीसी का इंजन मिलता है। टीवीएस जानती थी कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी का है और इसीलिए साल 2020 में टीवीएस ने iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को मार्केट में उतारा, जो कि ओला के बाद थर्ड लार्जेस्ट मोस्ट सेलिंग स्कूटर है। और 2020 में टीवीएस ने 124 साल पुरानी नॉर्टन कंपनी को एक्वायर कर लिया। इस कंपनी को प्रीमियम बाइक बनाने का काफ़ी एक्सपीरियंस था और फ्यूचर में इस कंपनी की बाइक्स रोड पर देखी जा सकती है। वहीं पर अगर टीवीएस की नेटवर्थ की बात करें तो 2023 में इसकी नेटवर्थ 60 बिलियन इंडियन रुपीस को क्रॉस कर चुकी थी और साल 2023 में अक्टूबर तक इस कंपनी की 2.5 मिलियन बाइक यूनिट्स बिक चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीवीएस की बाइक्स की डिमांड इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट में भी तेजी से बढ़ रही है। वैसे दोस्तों, आपको टीवीएस की बाइक्स पसंद है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।